राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में आज सुबह कड़ाके की ठंड के बीच भयंकर कोहरा नजर आ रहा है। कोहरा इतना ज्यादा है कि दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम रही। घर से बाहर निकल रहे लोगों को सड़कों पर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। उधर तापमान भी लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से पूरा सर्दी का सितम जारी है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भयंकर कोहरे की चपेट में पूरा दिल्ली एनसीआर। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनों, फ्लाइट्स पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। अब तक मिले डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अयोध्या, नोएडा, प्रयागराज और मथुरा में बहुत घना कोहरा है। विजिबिलिटी 0 है, जबकि लखनऊ और वाराणसी में घना कोहरा है। सुबह 6:30 बजे तक विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के बीच थी। हालांकि अभी भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आप देखें कि किस तरीके से घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ कोहरे से कोहराम देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा छा चुका है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में विजिबिलिटी बेहद कम है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से रास्ता भटक रहे हैं लोग, क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से फॉग लाइट जलाकर लोगों को आगे बढ़ना पड़ रहा है। परेशानी हो रही है क्योंकि विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के आसपास भी नहीं है और यही वजह है। आप देखिए कि किस तरीके से ना सिर्फ दम घोटू हवा लोगों को परेशान कर रही है, बल्कि प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 450 के पार है, यानी कि एक बार फिर से पूरा दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। फ्लाइट्स प्रभावित हो रही हैं, ट्रेन्स प्रभावित हो रही हैं, सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ना सिर्फ ठंड का अटैक यहाँ पर देखा जा रहा है, स्मॉग और इसके अलावा आप देखिए प्रदूषण का भी ये ट्रिपल अटैक जो है दिल्ली एनसीआर वालों को परेशान कर रहा है। ये अक्षरधाम की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ घने कोहरे की ये चादर नज़र आएगी। और जावेद सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, अभी फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं? क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए, अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर मेरी मौजूदगी है और मैं यहां से आपको तस्वीर दिखाना चाहूं तो विजुअल्स के जरिए आप देखेंगे जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। सफदरजंग में ज़ीरो विजिबिलिटी सुबह 8:30 बजे रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 9.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। आप ये स्मॉग की लेयर देख सकते हैं। हम इसे स्मॉग इसलिए कह रहे हैं, अपने दर्शकों को समझा भी दें, जब कोहरा और धुआं मिलता है तो स्मॉग बनता है, लेकिन ये जो कोहरे की लेयर है सब जगह नज़र आएगी। तो ऐसे में AQI 439 है और विजिबिलिटी 0 है। तो एक तरह से डबल अटैक है मौसम का और ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से जो गाड़ियों की हेडलाइट है वो ऑन है, इंडिकेटर्स चल रहे हैं। अक्षरधाम बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगा, डिसअपियर यहाँ पर हो चुका है। आप ये तस्वीर देखिए, ये पूरा अक्षरधाम मंदिर परिसर, NH9 और यमुना खादर का इलाका भी आपको ये सुनील यादव दिखाएंगे तो पूरा आपको इसी तरह से गायब नज़र आएगा। और आपको बताएं कि ये हाल पूरे NCR में और यही वजह है कि CAQM ने जब मौसम बदला है तो पोल्यूशन बढ़ा है और एक ग्रैप 4 दिल्ली में लागू कर दिया गया है। ग्रैप 4 की कई तरह की सख्त पाबंदियां दिल्ली में लागू हो गई हैं। ट्रकों की एंट्री बैन हो गई है, जो BS4 व्हीकल हैं उन पर पाबंदी लग गई है, स्कूल जो है हाइब्रिड मोड में चले गए हैं। तो ये एक बार फिर से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 400 के पार हो गया। पिछले दिनों हमने देखा था कि पोल्यूशन में गिरावट दर्ज की गई थी, मौसम भी ठीक ठाक ही था, इतना ज़्यादा कोहरा नहीं था। लेकिन कल से स्थिति एक बार फिर से ख़राब होनी शुरू हो गई है। कल से मौसम बदला है, पोल्यूशन कल से ही बढ़ रहा है और आज भी 400 के पार पोल्यूशन है। तो ऐसे में अभी 1-2 दिन दिल्ली वालों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, 1 से 2 दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से क्या हिदायत दी गई है जावेद? अभी कितने दिन इस तरीके से कोहरा जो है लोगों को परेशान करेगा? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अभी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि कल CAQM ने जो दिशा निर्देश जारी किए उसमें भी ये कहा है कि जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम प्रतिकूल है। तो ऐसे में आने वाले 1-2 दिन इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी और दिल्ली में अब पोल्यूशन की जो है एक बार फिर से वापसी हुई है, गंभीर श्रेणी में वापसी हुई है। क्योंकि हमने देखा था कि दिसंबर के महीने में कई ऐसे दिन गुजरे थे जब 400 से ज़्यादा था
यहाँ तक कि 450 से ज़्यादा तक पहुँच गया था। एक बार फिर से स्थिति कुछ वैसी ही बन रही है। और ये विजुअल हम आपको दिखाएं यहाँ पर, ये देखिए, ये NH9 की तस्वीर देखिए, कितनी कम विजिबिलिटी है यहाँ पर। सफदरजंग में 0 रिकॉर्ड की गई है, तो वहीं पालम में 300 मीटर रिकॉर्ड की गई है। सीधे तौर पर जो हवाई यातायात है, रेल यातायात है, उस पर फ़र्क पड़ रहा है। सुनील यादव, ज़रा इधर आइए, एक बार तस्वीर यहाँ दिखाइए। जो नोएडा से सड़क आ रही है, जो व्हीकल नोएडा से आ रहे हैं इस तरफ से, ये देखिए किस तरह से हेडलाइट ऑन है, इंडिकेटर्स चल रहे हैं। ये सीधे तौर पर समझ आ रहा है कि भाई जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। ये आपको सब जगह पोल्यूशन और स्मॉग की लेयर नज़र आएगी। तो ये स्थिति फ़िलहाल दिल्ली NCR की बनी हुई है और ये सभी जगह के हाल है। आपको बता दें कि 40 स्टेशन हैं, ज़्यादातर स्टेशन पर 450 से ज़्यादा AQI बना हुआ है। ओवरऑल AQI 439 रिकॉर्ड किया गया है। तो ये स्थिति बिल्कुल सीधा असर देखिए ना सिर्फ आम जनजीवन पर, लेकिन यातायात पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, राजधानी दिल्ली में सुबह भी रात जैसे हालात बने हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरे और कोहरे का कब्जा नजर आ रहा है। विजिबिलिटी ना के बराबर होने की वजह से सड़कों पर निकलना अपनी जान को खतरे में डालने के समान हो गया है। दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो प्रचंड ठंड है, ऊपर से कोहरे की मार से सड़कों पर रफ्तार मानो थम सी गई है। ये 3 तस्वीरें एम्स, अक्षरधाम और सराय काले खां की। देर रात से ही इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है और सुबह भी तस्वीर में कोई तब्दीली नजर नहीं आई है, यानी कि लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते खासा असर दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं के चलते जो गलन है वह महसूस की जा सकती है। वहीं आम जनजीवन इससे काफी प्रभावित हो रहा है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 7 डिग्री बना हुआ है। और इस समय सुबह के मौसम की बात करें तो सड़कों पर जो कोहरा है वह भी दिखाई दे रहा है। पूरे गाजियाबाद को कोहरे की सफेद चादर ने अपने आगोश में ले रखा है, जिससे वाहन चालक बेहद ही सावधानी पूर्वक चल रहे हैं। लाइट और डीपर का प्रयोग करके चल रहे हैं। कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी है वह बेहद ही कम आकी जा रही है। वहीं अगर बात करें तो गाजियाबाद में इस वक्त जो वायु गुणवत्ता है वह भी बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। 400 के पार पहुंच चुकी है। 438 इस समय गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वहीं गाजियाबाद के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो उसका भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब है। वहीं लोनी की बात करें तो लोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के करीब पहुंच गया है। और वहीं वसुंधरा तो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 474 के पास पहुंच गया है। तो गाजियाबाद में ठंड है, कोहरा है और प्रदूषण भी है। तो ट्रिपल अटैक गाजियाबाद वासियों को झेलनी पड़ रही है। और इस बीच आपको बता दें, मुंबई में भी कोहरे ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। आसमान में धुंध छाई हुई है। मरीन ड्राइव के पास विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। कार ड्राइवर अपने सामने वाली गाड़ी को